हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो चलिए भाई, आज हम लोग परसेंटेज की क्लास नंबर 6 शुरू करने वाले हैं। और इसमें आज हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे, क्योंकि एक ही टाइप है जो इसमें मेनली बचा हुआ है, जो कि है आपका इलेक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस, यानी कि चुनाव संबंधित प्रश्न। तो काफी गर्मा गर्मी का माहौल रहता है इस चुनाव में। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, चुनाव वाले क्वेश्चंस थोड़े से कैलकुलेटिव जाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ अल्टरनेट मेथड्स दे पाऊं, जिनसे आप थोड़ा सा एक अच्छा सा अप्रोच लगा के और सवाल को बिना ज्यादा कैलकुलेशन के कर सको। ठीक है? तो क्या शुरू कर सकते हैं हम अपनी क्लास को? यस, वेरी गुड। चलिए, तो टाइप नंबर 13, और इसमें हम लोग जा रहे हैं इलेक्शन। इलेक्शन वाले प्रश्न। इलेक्शन वाले प्रश्न। ठीक है भाई। तो सबसे पहले इसके कुछ टर्मिनोलॉजीज यानी कि शब्दावली देख लेते हैं। क्या शब्दावली है आपके इलेक्शन वाले सवालों की? सबसे पहले आता है कुल मतदाता सूची। क्या आता है बच्चा? कुल मतदाता सूची। मतदाता सूची, जिसको क्या कहते हैं? टोटल वोटर लिस्ट। टोटल वोटर लिस्ट पहला पॉइंट है आपका कुल मतदाता सूची का। कोई बताएगा मुझे कुल मतदाता सूची क्या होती है? बच्चे, कुल मतदाता सूची होती है कि जब ऐसा सपोज करो कि आपके गांव में कोई इलेक्शन हो रहा है और उसमें आपके गांव की टोटल 3,000 वोट है। क्या किसी भी गांव में, शहर में, कहीं भी इलेक्शन हो, क्या जो जितने भी लोगों के आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बने होते हैं, क्या वो सारे के सारे वोट डालने जाते हैं? बोलो, क्या वो सारे के सारे वोट डालने जाते हैं क्या? नहीं। भाई, कोई बाहर रह रहा है, शहर से बाहर, देश से बाहर, कोई गांव में या शहर में रहने के बाद भी वोट डालने नहीं जाता क्योंकि बाहर धूप ज्यादा है। कोई इसलिए वोट डालने नहीं जाता क्योंकि उनको लगता है कि भाई ये जो कैंडिडेट खड़े हैं ये हमारे मतलब के नहीं है, ये हमारे कास्ट से नहीं है, हमारी बरादरी से नहीं है। मतलब बहुत सारे सबके अलग अलग अपने अपने रीजंस होते हैं। कोई इसलिए वोट डालने नहीं जाता। तो वोट डालने जाते हैं लोग की 50, 60, 70% वोट डालने जाते हैं। 30% के अपने अलग ही जुमले होते हैं, वो जो पढ़ते रहते हैं। या कोई कहता है कि भाई मुझसे किसी ने कहा ही नहीं कैंडिडेट ने वोट डालने के लिए, तो मैं क्यों वोट डालने जाऊं? तो उनसे मतलब नहीं है। जिन लोगों के वोटर आईडी कार्ड बन गया, उनका नाम मतदाता सूची में आ जाएगा। अभी उन्होंने वोट डाली नहीं, लेकिन उनका नाम मतदाता सूची में आ गया। तो कुल मतदाता सूची क्या होती है आपका? जिसमें 100% लोगों की काउंटिंग होती है। 100% पूरे गांव में जितने भी लोग हैं, वो सब जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, दैट इज 100%। उन्हीं को हम क्या कहेंगे? मतदाता सूची कहेंगे। सेकंड नंबर पे आता है बच्चा मतदान। क्या आता है? मतदान सूची। मतदान सूची। मत का दान जिन्होंने कर दिया, जिन्होंने अपने मत का दान कर दिया, यानी कि जिन्होंने वोट डाल दी, यानी कि वोट पोल्ड। वोट पोल्ड, जिन्होंने अपना मत डाल दिया। ठीक है? अब क्या होता है? वो लोग जो गए बूथ पर, अपना वोट डालकर आ गए, उन लोगों को काउंट किया जाएगा किसमें? उन लोगों को काउंट किया जाएगा मतदान सूची में, यानी कि वोट पोल्ड में। ठीक है? तीसरा आता है इसमें नाम, तीसरा नाम आता है, ये इसका परसेंटेज नहीं पता। परसेंटेज 100% बस उसका होता है। इसका परसेंटेज तो सवाल दर सवाल चेंज होता रहेगा। ये कभी कहेगा कि 10% ने अपना वोट नहीं दिया,
कभी कहेगा 5% ने वोट नहीं दिया, कभी कहेगा 20% ने वोट नहीं दिया। तो इसका परसेंटेज तो चेंज होता रहेगा, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है बच्चा वैलिड, वैध, वैध या फिर अवैध मत, वैध या फिर अवैध मत। इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो वैलिड या फिर इनवैलिड वोट, वैलिड या इनवैलिड वोट। ये क्या होते हैं भैया? वैलिड और इनवैलिड वोट क्या होते हैं कि भैया जिन लोगों ने वोट डाल दिया, जिन लोगों ने वोट डाल दिया, अब एक डब्बे में उनकी वोट पड़ी हुई है, जब वो डब्बा खुलेगा तो उसमें से कुछ वोट ऐसे होंगे कि भैया पहले पर्ची वाली वोट डलती थी ना, आजकल तो वो इलेक्ट्रिक वाली चल गई है ना, ईवीएम चल गई आज तो, लेकिन ईवीएम से पहले वो पर्ची वाली चलती थी जिसपे स्टैंप लग के पर्ची को ऐसे मोड़ा मोड़ा जाता था और फिर डब्बे में डाल दिया जाता था। तो जब ऐसे पर्ची वाली वोट डलती थी तो उस पर्ची को ऐसे मोड़ा जाता था। अगर किसी ने ऐसे फ्लिप करके मोड़ दिया ना, तो क्या होता था, जो शाही जिसके नाम के आगे लग रही है ना, वो किसी दूसरे के नाम के आगे भी लग जाती थी, अगर ऐसे मोड़ दिया जाए। इसलिए उस पर्ची को ऐसे मोड़ा जाता था। मान लो किसी ने ऐसे मोड़ के डाल दिया तो उसके वोट को इनवैलिड घोषित कर दिया जाता था कि ये मत अवैध है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि वो पर्ची को जिसने ऐसे मोड़ दिया तो जो उसकी इंक थी वो दूसरे वाले के नाम के आगे भी आ जाती थी। एक ही वोट में दो नाम के आगे इंक आ गई, उसको फेंक देते थे साइड में कि ये इनवैलिड है, अवैध है, साइड हटाओ। तो वो होते हैं अवैध मत। तो वो किस में से काउंट होते हैं? जो लोग वोट डालने गए उन्हीं में से ही काउंट होंगे आपके अवैध या फिर वैध मत, यानी कि वैलिड वोट। वैलिड वोट क्या होते हैं? जिनको आगे काउंटिंग के लिए ले जाया गया। अवैध मत क्या होते हैं? जो वोट खराब हो गए, जिनको साइड में हटा दिया गया, उनको कहते हैं बच्चा अवैध मत। ठीक है। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है आपका जीतने वाला और हारने वाला। जीतने वाला और हारने वाला, जीतने वाला और हारने वाला, यानी कि विनर और लूजर, विनर और लूजर। इसके बाद में आते हैं आपके जीतने वाला और हारने वाला। अब यहीं पर आकर जो आपका सवाल है ना, वो थोड़े से चेंज होते हैं। यहीं पर आकर आपके सवाल थोड़े से चेंज होते हैं। दो तरह के सवाल आपके इसमें मेनली बनते हैं, दो तरह के, कि या तो जीतने वाले को या हारने वाले को, किसी एक बंदे को, किसी एक बंदे की काउंटिंग करेगा, या तो जीतने वाले के या हारने वाले को कहेगा कि इसे कुल मतदाता सूची का मिला है, या फिर कहेगा कुल मतदान सूची, कुल मतदाता सूची, कुल मतदाता सूची का, सपोज कहेगा X% मिला, X% मिला। जीतने वाले या हारने वाले को कहेगा कि इसे कुल मतदाता सूची का मिला है। और दूसरे तरह के क्वेश्चन मिलेंगे कि वैध मतों का मिला है। मैं बताऊंगा सवाल कैसे होते हैं, अभी तो जस्ट हम कुल वैध मतों का मिला, कुल वैध मतों का मिला। दो तरह के सवाल बनते हैं और इन्हीं दोनों तरह के सवालों से सवालों के करने का तरीका चेंज हो जाता है, केवल इन दो लाइनों से ही। एक तो कहेगा कि जीतने वाले को कुल मतदाता सूची का मिला, और दूसरी तरह में कहेगा कि वैध मतों का मिला। जब वो कहेगा वैध मतों का मिला तो सवाल करने का तरीका अलग होगा, और जब कहेगा कि कुल मतदाता सूची का मिला तो सवाल करने का तरीका अलग होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। बच्चे, मैंने आपसे कहा कि 100 आपके क्या हैं? ये टोटल वोट हैं। कुल मत कितने हैं? 100। ये हैं आपके कुल मत, कुल मत। अब हुआ क्या, इन 100 में से, इन 100 में से 10% ने वोट ही नहीं दिया,
10% ने क्या हुआ, वोट ही नहीं दिया। तो फिर मतदान कितने लोगों ने किया, मतदान कितने लोगों ने किया, 90 लोगों ने। भाई 100 क्या थे हमारे कुल मत, 10% ने अपना वोट ही नहीं दिया। फिर मतदान कितने लोगों ने किया, 90% ने। अब मैंने आपसे कहा जितने लोगों ने मतदान किया वो सारे के सारे वैध मत थे, वैलिड वोट थे, यानी कि इनवैलिड कुछ भी नहीं था। अब ईवीएम चल गया है तो शाही का तो चक्कर ही खत्म हो गया। अब तो भैया जितने भी वोट डलेंगे वो सारे के सारे वैध होंगे अब। ठीक है। अब इनमें से दो लोग निकल के आए, एक आया विनर और एक आया लूजर, एक हारने वाला और एक जीतने वाला। अब बात को समझना अच्छी तरीके से, क्योंकि यहीं पर सारा खेल है। मैंने आपसे कहा कि 100 आपके कुल मत थे, 10% ने वोट नहीं दिया, तो मतदान कितने लोगों ने किया, 90 लोगों ने। और ये 90 के 90 मत क्या है, वैलिड हैं, वैध हैं। अब इन्हीं में से दो लोगों की काउंटिंग होगी, विनर और लूजर। अब सवाल आपसे कहेगा, सवाल कहेगा आपसे कि जीतने वाले को, क्या कहेगा सवाल आपसे, कि जीतने वाले को, जीतने वाले को कुल मत का, ये लाइन स्पेशल लिख रहा हूं मैं, कि जीतने वाले को, जीतने वाले को कुल मतों का, कुल मतों का 50% मिला। जीतने वाले को कुल मतों का 50% मिला। अच्छा, जब वोटों की काउंटिंग हो रही थी तो उस डब्बे में वोट कितनी थी, उस डब्बे में केवल 90 वोट थी। उस डब्बे में कितनी वोट थी, केवल 90 वोट। लेकिन सवाल ने अपनी जो काउंटिंग की है वो कही है कुल मतों का 50%। यानी कि उसने अपना कैलकुलेशन किया है 100 में से, कि जीतने वाले को 100 का 50% मिला है। तो 100 का 50% कितना होता है, 50। अब समझो, बेशक जीतने वाले की कैलकुलेशन हमने, मैंने क्या बोला, बेशक जीतने वाले की कैलकुलेशन हमने कुल मतों में से की हो, लेकिन इसे ये 50 वोट मिले 90 में से ही होंगे। बेशक कैलकुलेशन तुम कहीं से भी करते रहो, भाई बेशक अपनी कैलकुलेशन तुम कहीं से भी करते रहो, उसने अपनी कैलकुलेशन जीतने वाले की जो की है वो कुल मतों का 50%। तो कुल मत कितने हैं, 100, तो इसका 50% कितना हो गया, 50। बेशक ये 50% कैलकुलेशन यहां से की हो, लेकिन जो ये इसे मिले हैं ना 50 वोट, ये मिले इस 90 में से ही होंगे, मिले इस 90 में से ही होंगे। तो हारने वाले को कितने मिले हैं, 90 में से 50 माइनस कर दो, 90 में से 50 माइनस कर दो, हारने वाले को मिले होंगे 40। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं अनजाने में कि भैया अगर कुल मतों का 50% इसे मिला तो 50% इसे मिला होगा, जो कि गलत है, जो कि गलत है। ये वाला हमें नहीं करना, क्योंकि सवाल में हमें केवल एक ही बंदे को बोला है कि जीतने वाले को कुल मतों का 50%। तो जीतने वाले को 100 का 50% कितना, 50। ये 50 इसे मिले इस 90 में से ही होंगे। तो हारने वाले को कितना मिल गया, 90 माइनस 50, दैट इज 40। इसीलिए मैंने कहा कि ये सवाल स्पेशल होता है, ये सवाल स्पेशल होता है। ठीक है। अगर वो कहेगा कि वैध मतों का मिला, जीतने वाले को वैध मतों का 50%, तो फिर हम 90 का 50% निकालेंगे। तो फिर क्या करेंगे, हम 90 का 50% जीतने वाले को और 90 का 50% इसको। अगर वो कहेगा वैध मतों का, अगर कहेगा कुल मतों का, तो जीतने वाले की कैलकुलेशन कुल में से होगी। ये दो तरह के सवाल बनते हैं। अब सवाल किस तरीके से होते हैं उससे पहले ये देख लो कि जब भी वो वैध मतों का कहेगा ना, तो बच्चे हम इसे वन लाइनर मेथड से करेंगे। वन लाइनर मेथड आपको जानते हैं आप बहुत अच्छे से, वन लाइनर मेथड से करेंगे हम इसे। ठीक है। और जब भी कुल मतों का कहेगा तो हम इसे ट्री मेथड से करेंगे, ट्री मेथड से, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। ये आपका ट्री मेथड होता है, ये वाला।
तो जब भी हमसे कुल मतदाता सूची का कहेगा तो हम ट्री मेथड से करेंगे, और जब भी वैध मतों का कहेगा तो हम इसे वन लाइनर मेथड से करेंगे। अब मैं सवाल दिखाता हूं आपको, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से शुरू करूंगा। ये सवाल देखिए, काफी सवाल है मेरे पास, बहुत सारी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। इसके बाद भी अगर और प्रैक्टिस आपको करनी है तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा वर्कशीट में। उसके बाद भी और प्रैक्टिस करनी है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप यूट्यूब पर जाना, रामबाण सीरीज सर्च करना, RAMBAN, रामबाण सीरीज। 14 क्लास में से एक क्लास इसकी भी है, वहां से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। काफी सवाल कराए हैं मैंने वहां। हाँ, आपका पाइप एंड सिस्टम का मॉक क्विज डल चुका है बच्चा, आप उसे अटेम्प्ट कर लीजिए। और एक मॉक क्विज आज डल जाएगा आपका एवरेज का। देखिए जरा, करेक्ट चुनाव में प्रत्याशी जिसे कुल मतों का 35% मिला, 150 मत के बहुमत से हार गया, बेचारा हार गया। दर्ज किए गए मतों की कुल संख्या, आपको यह देखना है कि एक उम्मीदवार को वैध मतों का मिला है या कुल मतों का मिला है। अगर वो सवाल कहेगा कि कुल मतों का मिला है तो याद रखना आप इसे ट्री मेथड से जाओगे, और अगर वो कहेगा वैध मतों का मिला है तो आप इसे वन लाइनर मेथड से जाओगे। तो आप मान के चलो कि कुल मत कितने होते हैं, 100। कुल मत यानी कि जितने लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है। अब कह रहे हैं कि कुल मतों का 35% मिला है, इसी में से ही दो लोग डिसाइड हो गए, विनर और लूजर। इसी 100 में से दो लोग डिसाइड हो गए, विनर और लूजर, कि भैया 35% मिला है इसको, लूजर क्योंकि ये हार गया ना, 150 मत से हार गया, तो इसको मिले हैं 35। तो इसको कितने मिले होंगे, 100 माइनस 35, 100 माइनस 35, दैट इज 65। भाई जीतने वाले को मिले 65 मत, हारने वाले को मिले 35, सवाल ने बोला। अब कह रहा है 150 मत के बहुमत से हार गया, तो भैया 65 और 35 का डिफरेंस कितना है, 30, और 30 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 150। तो एक यूनिट की वैल्यू, ये डिफरेंस आया 30, डिफरेंस, तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 5, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 500। और यही आपसे पूछा है कि दर्ज किए गए मतों की कुल संख्या 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट 500, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपसे कहेगा कुल मतों का इतना परसेंट मिला, इस तरह के सवाल में मैंने कहा आपको ट्री मेथड से जाना है। अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि ट्री मेथड से जाने की जरूरत नहीं है, एक ट्रिक मैं आपको बता दूं, तो खुश हो जाना आप, क्योंकि हो सकता है आपके लिए ये ट्रिक नई हो। प्योर ट्रिक है वो। जब भी आपसे कहेगा कुल मतों का, कुल मतों का इतना परसेंट मिला है और इतने मतों से जीत गया या हार गया, जो भी है, कुल मतों के सवालों में ट्री मेथड से अक्सर सवाल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो मैं आपको बताता हूं अब ट्रिक। बड़े बड़े सवालों में भी वो ट्रिक लग जाएगी, लेकिन उन्हीं सवालों में लगेगी जहां पर लिखा होगा कुल मतों का। वैध मतों का लिखा होगा तो वन लाइनर मेथड तो वो भी आसान होता है, वो तो आसान होता है। बच्चों को चुनाव संबंधित प्रश्न में प्रॉब्लम कहां आती है, जहां भी वो कुल मतों का सवाल आ जाता है, वहां बच्चे फंस जाते हैं, फिर वो ट्री मेथड पे लगाने लग जाते हैं। मैं कहूंगा इसकी ट्रिक आज के बाद याद रखना, ट्रिक क्या होगी। और ये कंडीशन है, ये हर सवाल में नहीं लगेगी, ये केवल उन्हीं सवाल में लगेगी जहां पर वो कुल मतों का दिया होगा। क्या करना है आपको, जो ये 35% से 35% मत मिले हैं ना कुल मतों का, इसे कुल मतों का 35%, तो इस 35 का डबल कर दो, 35 का क्या करो, डबल कर दो, कितना हो गया, 70। और इस 70 को 100% में से माइनस कर दो, क्योंकि 100% आपके क्या होते हैं, ये कुल मत हैं। टोटल वोट कितने हैं, 100%, 35% उसे कुल मतों का मिला है, 35 का डबल कर दो 70, और 100 में से घटा दो, कितना आ गया, 30%। यही है डिफरेंस, जो कि 150 के बराबर हो जाएगा।
यही है डिफरेंस आपका, जो कि 150 के बराबर हो जाएगा। मैंने आपसे क्या बोला कि कुल मतों का इसे 35% मिला, 35 का डबल कर दो। हर बार यही करना है, हर उन सवालों में जिसमें कुल मतों का दिया होगा उसमें हम जो परसेंट उसे कुल मतों का मिलता है उसका डबल कर देते हैं। तो 35 का डबल 70, 100% में से माइनस कर दो। 100% मतलब जितने वोट डाले गए हैं, जितने वोट डाले गए हैं वो होते हैं 100%। तो 100% माइनस 70, आप कहेंगे सर 30%। 30% की वैल्यू 150, 1% की वैल्यू कितनी आएगी 5, तो 100% की वैल्यू क्या होगी 500। बच्चे यहां पर 100% वोट डाले गए हैं, क्योंकि अगर वो ये कहता कि 10% डाले नहीं गए या कुछ अवैध घोषित हो गए तो वो सवाल में मेंशन करता। अगर यहां सवाल में कुछ भी मेंशन नहीं है कि इतने लोग वोट डालने नहीं गए या इतने अवैध घोषित हो गए, तो मैं ये मानकर चलूंगा कि जितने 100% हैं वो सारे के सारे वोट डाले गए हैं, 100 के 100% वोट डाले गए हैं। ठीक है, चलो अब मैं इसी में ही आपको थोड़े से बड़े बड़े सवाल भी कराता हूं इसी ट्रिक से। ठीक है, बाकी सवाल बाद में करेंगे, पहले तो कुल मतों वाले सवाल ही कर लेते हैं, वैध मतों वाले बाद में करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, ये देखिए एक बार आप। करेक्ट, चुनाव में मतदाता सूची के 15% ने अपना मत ही नहीं डाला। मतदाता सूची के 15% ने, देखो अब मत ही नहीं डाला। ये लोग तो वो हैं जो वोट डालने गए ही नहीं। कह रहे 100 मतदाताओं ने अपना मत पत्र खाली छोड़ दिया, 100 लोगों ने अपना मत पत्र खाली छोड़ दिया। राम और श्याम दो ही प्रत्याशी थे, विजेता राम को सूची के सभी मतदाताओं का 69% मिला। यानी कि राम को मतदाता सूची के सभी मतदाताओं में से 100% में से कैलकुलेशन हुई है इसकी। इसकी कैलकुलेशन वैध मतों में से नहीं हुई, इसकी कैलकुलेशन हुई है 100% में से, कि मतदाता सूची के सभी मतदाता 100, उसका 69% मिला। कह रहा है, और उसे श्याम से 630 मत ज्यादा मिले। तो सूची मतदाता की संख्या बताओ। अब पहले मैं आपको इसे ट्री मेथड से बताता हूं। मान के चलो 100 जो है ये मतदाता सूची है। ये क्या है, ये मतदाता सूची है 100 की, कि टोटल भैया इतने लोगों का नाम है पूरे गांव में से जो वोटर लिस्ट में है। अब कह रहे हैं कि इसमें से 15% ने अपना मत ही नहीं दिया, 15% लोग वोट डालने ही नहीं गए। तो फिर मतदान कितने लोग करने गए, -15 कर दो इसमें से, तो 100 में से 15 गया 85। अब 85 लोगों ने अपना मतदान किया, मतदान किया। अब कह रहा है कि 100 मतदाता ने अपना मतपत्र खाली छोड़ दिया, इन्होंने स्टैंप ही नहीं लगाया। तो भैया इसमें से आप मान के चलो 100 आर मतदाता सूची है और 85 आर ने मतदान किया। अब आप कहेंगे सर आपने आर क्यों लगाया, क्योंकि मैं इस 85 आर में से 100 मतदाता जिन्होंने अपना वोटर लिस्ट खाली छोड़ दिया उन्हें माइनस करने जा रहा हूं। अगर मैं ये आर नहीं लगाऊंगा तो फिर 85 माइनस 100, ये आप कंफ्यूज हो जाओगे इसमें कि सर ये तो -15 आ रहा है। आपको मैंने आर लगाया इसलिए ताकि आपको ये क्लियर रहे कि ये तो मेरी मानी गई वैल्यू है और ये जो 100 है ये एक्चुअल वैल्यू है। इसीलिए मान के चलो कि 100 आर मतदाता सूची, उसमें से 15% ने मत नहीं दिया, तो भैया 85 आर ने मतदान किया। अब कह रहे इसमें से 100 ऐसे लोग हो गए जो अपने मतपत्र को खाली छोड़ आए, अवैध घोषित हो जाएंगे भैया, उनको काउंट थोड़ी किया जाएगा। तो आप कहोगे कि सर 85 आर, 85 आर -100, ये क्या है आपके वैलिड वोट हैं, ये आपके वैध मत आ गए। अब क्योंकि 100 अवैध हो गए थे उनको हमने खाली कर दिया। अब इनमें से दो लोग निकल के आएंगे, एक विनर और एक लूजर, एक जीतने वाला और एक हारने वाला।
अब सवाल कहता है कि जो जीतने वाला है ना राम, उसको सभी मतदाता के 69% मिला है। 69% सभी का, यानी कि इस 100 का 69%। तो इसका 69% कितना हो गया बच्चा? इसका 69% हो गया 69R। अब सुनो, बेशक बेशक इसकी कैलकुलेशन हमने कुल मतदाता सूची में से की हो, सभी मतदाताओं में से की हो, लेकिन इसे ये 69 वोट मिले इसमें से ही होंगे, इसी में से ही मिले होंगे, बेशक हमने कैलकुलेशन यहां से कर ली हो। तो फिर हारने वाले को कितना मिला होगा? 85R -100, और उसमें से माइनस कर दो कितना? इस 69R को। तो 85 में से 69 गया, कितना आएगा बच्चा? 16। 16R -100 कितना आ गया? यानी कि हारने वाले को मिला है 16R -100, जीतने वाले को मिला है 69R। जीतने वाले को कितना मिला है? 69R। अब कह रहा है कि 630 अधिक मिले हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस 630 है। तो आप बड़े में से छोटा घटा दो, तो 69R क्या करेंगे? 69R माइनस, डिफरेंस निकाल रहे हैं ना, 630 के बराबर करेंगे 16R -100, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 630 के। तो माइनस अंदर जाएगा, 9 में से 6 गया 3, 6 में से 1 गया 5, 53R माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 100 बराबर 630। अब ये 100 उधर चला जाएगा, तो 53R किसके बराबर हो जाएगा? 100 घटेगा 530, तो R बराबर किसके हो जाएगा? 53 से कटेगा 10 बार। R की वैल्यू किसके बराबर आ गई बच्चे? 10 के बराबर। अब आपसे क्या कह रहा है? सूची में मतदाताओं की संख्या। तो सूची में मतदाताओं की संख्या यानी कि आपसे वो 100R की वैल्यू पूछ रहा है, तो 100R की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 100 गुणा 10 यानी कि 1000। तो सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी है मेरे भाई? 1000 है। ओके, ये हो गया इसका लॉन्ग मेथड। और अक्सर बच्चे इसी को देखकर डरते हैं, अक्सर इसी को देखकर डरते हैं। अब 16 कैसे होगा? 15 होगा ना। कहां पे 16? नहीं, 85 में से 69 घटाओगे तो 15 आएगा। भाई मैंने 85R -100 में से 69 घटाया, तो 85 में से 15 69 घटाओगे 15 आता है। सच में? मजाक कर रहे हो ना? हाँ मजाक कर रहे हो। 85 में से 69 घटाते हो तो 16 आता है, मुझे पता है तो मजाक कर रहे हो। तो 85R में से 69R घटाया 16R -100, ये हारने वाले को मिले हैं। इन दोनों का डिफरेंस ही आपका 630 है। तो 69 में से 16 गया, 69 में से 16 गया 53, माइनस और माइनस प्लस 100 बराबर 630, R 10 आ गया। उसने कुल संख्या पूछी 100R, जो कि 1000 हो जाएगी। लेकिन आपको इस मेथड से जाना ही नहीं है। सर हारने वाले को डायरेक्ट 31R भी तो कह सकते हैं, नहीं कह सकते। यही तो मैंने आपको शुरू से एक्सप्लेन किया बच्चा। इतनी बार मैंने ये शुरू आप पिछले आधे घंटे में बता दिया कि बेशक इसकी कैलकुलेशन हमने यहां से की हो, लेकिन ये इसको मिले यहीं से होंगे। आप थोड़ा लेट आए हो, क्योंकि मैंने इसको यहां एक्सप्लेन भी कर दिया था। देख लो कि भैया अगर इसको कुल मत का 50 मिलेगा तो 50% इसको आप नहीं कह सकते। देख लो मैंने काटा हुआ भी है, शायद आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं। ठीक है, लेकिन आपको यह सवाल इस तरीके से करना नहीं है। अब मैं आपको इसका नेक्स्ट लेवल का तरीका बताता हूं, जिसमें आप इतनी सारी कैलकुलेशन से बच जाओगे। ये पूरा ट्री छापने से बच जाओगे आप, पूरा का पूरा ट्री छापने से बच जाओगे। अब देखना वो ट्रिक क्या है। ट्रिक है इसी सवाल की। जब भी सवाल, ये ट्रिक लगेगी केवल उन सवालों में जब भी उम्मीदवार को मतदाता सूची, सभी मतदाता सूची का मिलेगा, उन्हीं सवालों की ये ट्रिक है। क्या करना है? जितना, सबसे पहले ये बताओ 15% ने अपना मत नहीं दिया, तो फिर मतदान कितने लोगों ने किया? मतदान कितने लोगों ने किया ये मुझे बता दो। अगर 15% ने अपना मत नहीं दिया तो 100% -15%।
सर 85% ने अपना मतदान किया है, 15% को तो हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो फिर कितने लोगों ने मतदान किया है? 85% ने। अब सवाल कह रहा है कि राम को मतदाता सूची का 69% मिला है, तो जितना परसेंट इसे मिला है ना, इसका डबल कर दो, 69 का डबल कर दो। 69 का डबल करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा बच्चा 138%। कितना आएगा मेरे भाई? ये आ जाएगा आपका 138%। 138% आ गया। जितना भी उसे मतदाता सूची का मिला है उसका डबल कर दो, कितना आएगा? 69 का डबल 138%। और इन दोनों का डिफरेंस ले लो, इन दोनों का डिफरेंस, अंतर, अंतर कितना आएगा? 138 में से 85 जाएगा, 8 में से 5 गया 3, और 13 में से 8 गया 5। इन दोनों का डिफरेंस आ गया 53%। और ये किसके बराबर हो जाएगा? 53% जो है, ये 53% हो जाएगा 630 मत और 100 मत जो खाली हुए हैं, इनका डिफरेंस। यानी कि 630 में से 100 घटा दो, 630 मत से तो अधिक मिले हैं और 100 वोट खाली रह गए, तो 630 और 100 का डिफरेंस, तो 630 माइनस 100 कितना आएगा? 53% बराबर 530। 1% बराबर कितना आ गया? 10। तो 100% कितना आ गया? 1000। अब आपकी मर्जी है, आप इस तरीके से जाना चाहो, आपकी मर्जी है, आप इस तरीके से जाना चाहो, जो आपको बेस्ट लगे। मैं ये तरीका फिर से एक्सप्लेन करता हूं, देखना। मैंने आपसे क्या बोला कि 15% ने अपना मत ही नहीं दिया, तो फिर मतदान कितने लोगों ने किया? 85% ने, तो ये 85% लिख दिया। अब कह रहे हैं कि एक उम्मीदवार को सभी मतदाताओं का 69 मिला। अब ये ट्रिक केवल इसी में वैलिड है, सभी मतदाताओं वाले में। तो सभी मतदाताओं का 69 मिला, जितना इसे मिला इसका डबल कर दो, 69 का डबल 138, और 138 और इस 85 का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाना। तो 138 माइनस 85, 53% आ गया। और ये डिफरेंस किस डिफरेंस के बराबर हो जाएगा? 630 वोट और 100 वोट, इनका डिफरेंस, डिफरेंस यानी कि बड़े में से छोटा घटाना। तो 630 माइनस 100 दैट इज 530। 53% बराबर 530, 1% 10, 100% 1000। एक और सवाल दूं, अपने आप उड़ाना, आपकी मर्जी है किसी भी तरीके से करना, लेकिन मुझे जवाब चाहिए। बताइए इसका जवाब, सभी लोग बताएंगे। बताओ जल्दी से। कह रहे हैं कि एक चुनाव में मतदाता सूची में 2% ने अपना भाग नहीं लिया, 2% ने तो भैया वोट ही नहीं दिया। कह रहा है 100 मत अवैध, 500 मत अवैध घोषित हो गए। तो कह रहा है ए को और बी चुनाव में लड़े, ए ने बी को 200 मतों से हरा दिया। यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों में से 43% ए को मिला, देखो ये मतदाता सूची का 43% मिला है इसे, वैध मतों का नहीं मिला, कुल मतदाता सूची का मिला है। तो मतदाता सूची का 43% ए के पक्ष में आया। कह रहा है बताओ डाले गए मतों की संख्या, यहां 100% की वैल्यू नहीं पूछ रहा, डाले गए मत यानी कि 2% अवैध घोषित हो गए, उन्हें हटाकर कितने मत हैं, वही काम करना है। सबसे पहले बताओ मतदान कितने लोगों ने किया? अगर 2% अवैध घोषित हो गए तो क्या बच्चे? 100 में से 2% माइनस कर दूं मैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 98% ने मतदान किया होगा, 98% ने मतदान किया होगा। अब सवाल कह रहा है कि एक उम्मीदवार को मतदाता सूची का 43%, अब ये ट्रिक इसी में लगेगी कि मतदाता सूची का 43% मिला है, 43% का डबल कर दो,
कितना आएगा बच्चा? 86%। और इन दोनों का डिफरेंस ले लो, अंतर। अंतर मतलब बड़े में से छोटा। 98 में से 86 गया तो 12%, और ये 12% किसके बराबर हो जाएगा? कह रहा है 500 मत अवैध हैं और 200 मतों से हरा दिया। 500 मत अवैध हैं और 200 मतों से हरा दिया। बड़े में से छोटा घटा दो, इनका डिफरेंस, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 500 माइनस 200। यानी कि 12% की वैल्यू किसके बराबर है? 300 के। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर होगी? 300/12। 12 दूनी 24, 12 पंजे 60। अब आपसे वो 100% नहीं कह रहा। 100% का मतलब है मतदाता सूची में कुल कितने हैं, 100%। आपसे कह रहा है डाले गए मतों की संख्या, कितने लोगों ने मतदान किया। मतदान कितने लोगों ने किया? 98% ने। आपसे वो 98% की वैल्यू बात कर रहा है। तो 98 गुणा 25, तो 25 अट्ठे 200, 25 निम्मा 225, और 20 245। तो कितने लोगों ने मतदान किया है बच्चा? 2450 लोगों ने। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। एक और बताऊं? ये सवाल जल्दी से मुझे बताओ। करेंगे बच्चा इस सवाल को? क्या जवाब होगा इसका? एक चुनाव में मतदाता सूची में शामिल 15% ने अपना वोट ही नहीं दिया। 80 मतदाताओं ने अपना मतपत्र खाली छोड़ दिया। केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता को सूची में शामिल सभी मतदाताओं का 46% मिला। सभी मतदाताओं का 46%। वैध मतों का नहीं, सभी का 46%। ये ट्रिक इसी में लगेगी बस। उसे अपने प्रतिद्वंदी से 591 अधिक मिले। तो विजेता को मिले वोटों की संख्या, विजेता को कितने वोट मिले, ये हमें निकालना है। 46% की वैल्यू निकालनी है हमें। विजेता को तो 46% मिले हैं, है ना भाई, मतदाता सूची का 46%। इस बार हमें 46% की वैल्यू, जल्दी से बताओ, मुझे जवाब चाहिए आप लोगों से। भाई 15% ने वोट नहीं दिया, तो फिर मतदान कितने लोगों का हुआ? 100% माइनस 15%। आप कहेंगे सर 85% ने अपना मतदान किया। अब कह रहा है कि विजेता को मतदाता सूची का 46% मिला। इस 46% का डबल कर दो, तो आप कहोगे सर 46% का अगर मैं डबल करता हूं तो आता है 92%। और इन दोनों का अंतर, अंतर कितना होगा? आप कहेंगे सर 92 में से 85 गया तो 7% आ गया। और ये 7% किसके बराबर हो जाएगा? ये 7% हो जाएगा 591 में से 80 माइनस कर दो, बड़े में से छोटा माइनस कर दो, तो आप कहोगे सर 591 माइनस 80, तो ये आ जाएगा 1। 9 में से 8 गया 1, ये आ गया आपका 511। आप कहोगे सर 1% किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा आपका 7 सत्ते 49, 7 तिया 21। आपसे वो क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि विजेता को मिले वोटों की संख्या। भैया विजेता को कितना मिला है? विजेता को तो 46% मिला। विनर को कितना मिला? 46। आपको 100% नहीं निकालना, सीधा 46% निकाल दो, यही विनर के वोट आ जाएंगे जो कि आपसे पूछा है। तो 73 इंटू 46, बता दो जल्दी से, यूनिट डिजिट चेक कर लो। 6 तिया 18, लास्ट में 18 होना चाहिए, एक ही ऑप्शन है। भाई आपने नहीं किया मल्टीप्लाई, आपने यूनिट डिजिट चेक कर लिया। 6 तिया 18, लास्ट में 8 होना चाहिए, एक ही ऑप्शन है 3358। दो ऑप्शन में 8 होता, मल्टीप्लाई कर लेते, कितना टाइम लगता है। आ गया जवाब? बात क्लियर है क्या? चलो, अब आपको ये जो मैंने सवाल सबसे पहले आपको कराए हैं ना चुनाव में, ये सवाल बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि इनमें ट्री मेथड लगता है। लेकिन मैंने सबसे पहले आपको यही कराया।
तो कहते हैं ना कि अगर आप युद्ध लड़ने जा रहे हो और आप उठा के सीधा सबसे पहले राजा को ही मार दो तो युद्ध खत्म हो गया। तो मैंने चुनाव के सवाल शुरू करते ही आपको सबसे पहले वही सवाल करा दिए जिनकी वजह से इस टाइप में डर का माहौल रहता है। अब राजा ही मर गया तो सवाल फिर आगे कुछ है ही नहीं ढंग के। अब आपको वो सवाल कराऊंगा मैं जिनमें वो कहेगा वैध मतों का मिलेगा। उससे पहले एक और आसान सवाल कर लो। अब ये मान के चलो कि चुनाव में अब कुछ बचा ही नहीं है, अब मात्र औपचारिकताएं वाले सवाल बचे हैं, मात्र औपचारिकताएं वाले। देखना, कह रहे कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, राम, रमेश और गणेश। 3 लोग हैं। राम को 48% मिला, रमेश को 36% मिला। यदि डाले गए मतों की कुल संख्या 40,000 है तो गणेश को कितना मिला होगा? ये तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है, जल्दी से बता दो। आप कहेंगे सर 3 लोग हैं, राम, रमेश और गणेश। राम, रमेश और गणेश। कह रहा भैया राम को 48% मिला है, ओके। रमेश को 36% मिला है, ओके। तो गणेश को कितना मिला होगा? दोनों को जोड़ के 100 में से घटा दो। तो 100 माइनस कितना? 8 6 14, 4 3 7 और 1 8, 84। इन दोनों को जोड़ के कितना बनता है? 84%। तो आ जाएगा 14% गणेश को मिला होगा। 16% गणेश को मिला होगा। सवाल कर रहा है बताओ गणेश को कितना मिला? 40,000 का 16% निकाल दो। 40,000 का 16% निकाल दो। अब राजा मर चुका है, सवालों में कुछ है ही नहीं। अब गणेश को कितना मिला है? 6400। ठीक है, अब चलो वैध मतों का वाले सवाल कर लेते हैं। जब भी आपसे कहेगा वैध मतों का मिला है, आप सवाल को पढ़ो। विजेता उम्मीदवार को या हारने वाले को जब भी कहेगा वैध मतों का, तो सवाल कौन से मेथड से होगा? वन लाइनर मेथड से। जो ट्रिक मैंने अभी आपको बताई है वो केवल उन्हीं सवालों में लगेगी जहां पर वो लिखा होगा कि विजेता को कुल मतों का इतना परसेंट मिला, कुल मतों का। वहीं पर वो ट्रिक लगानी है। और वो सवाल सबसे हार्ड होते हैं जिनको मैंने सबसे पहले करवाया आपको। कह रहा है 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 10% ने वोट नहीं दिया, 20% अवैध घोषित हो गए। विजेता को वैध मतों का विजेता को वैध मतों का 70% मिला। वैध मतों का मिला है, यहां वो वाली ट्रिक नहीं लगेगी। तो विजेता को वैध मतों का 70% मिला और उसने 6480 मतों से जीत दर्ज हासिल कर ली। मतदान सूची में कुल कितनी संख्या है? वन लाइनर मेथड है, ये तो निहायत ही आसान होते हैं वन लाइनर मेथड। उसने आपसे क्या पूछा? उसने पूछा मतदान सूची में कुल संख्या। मान के चलो कुल संख्या क्या है? ए। मतदान सूची की जो कुल संख्या है ना बच्चे, मान के चलो वो है ए। इतने लोगों के नाम थे वोटर लिस्ट में। अब अगर इतने लोगों के नाम वोटर लिस्ट में थे, इस सवाल में सामने देखो, अगले सवाल को खुद करना तभी मजा आएगा। मैंने कहा मतदान सूची में लोगों की संख्या थी ए। अब सवाल कहता है कि भैया 10% ने अपना मत ही नहीं दिया। अगर 10% ने मत नहीं दिया तो मतदान कितने लोगों ने किया? भाई 10% वोट डालने ही नहीं गए। 10% तो वोट डालने ही नहीं गए, तो फिर वोट कितने लोग डालने गए? 90% गए ना। तो इसका 90% लोगों ने वोट डाला। वही काम जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं उन सवालों में कि 10% यहां खर्चा कर दिया, शेष आय का इतना, शेष आय का इतना। ये वही कॉन्सेप्ट से होगा कि शेष आय का 10% किराए पर, शेष आय का 10% यहां, 10% वहां। जो हम करते थे सेम उसी कॉन्सेप्ट पे होगा कि अगर 10% ने मतदान नहीं किया तो 90% ने किया होगा। कह रहे 20% अवैध घोषित हो गए। अगर 20% अवैध घोषित हुए हैं बच्चे, तो फिर वैध कितने होंगे? अगर 20% इनवैलिड हैं, अगर 20% इनवैलिड हैं तो फिर वैलिड कितने होंगे? 100 में से 20 घटा दो सर, 80% वोट वैलिड होंगे। अब कह रहा है इनमें से ये वैध मत आ गए मेरे पास, ये क्या आ गए? टोटल वैध मत आ गए।
अब सवाल कहता है जीतने वाले को वैध मतों का 70% मिला। तो अगर जीतने वाले को 70% मिला है तो हारने वाले को कितना परसेंट मिला होगा? भाई अगर जीतने वाले को 70% मिला तो क्या हारने वाले को 30% मिला होगा? अगर जीतने वाले को 70% मिला तो क्या हारने वाले को 30 मिला होगा? 70 और 30 100 होना चाहिए। और कह रहा है कि 6480 मतों से जीत गया। तो यहां कितने परसेंट के डिफरेंस से जीता है? आप कहेंगे सर 40% से जीता है। यहां पर कितने परसेंट से जीता है? 40% से। और इस सवाल कहता है 6480 मतों से जीता है। तो इसका 40%, वैध मतों का 40% किसके बराबर होगा? 6480 के। वैध मतों का 40%, 40% कहां से आया बच्चे? विजेता को वैध मतों का 70% मिला तो हारने वाले को 30% मिला होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 70 माइनस 30, 40%। तो जो विजेता है ना, वो वैध मतों का 40% किसके बराबर हो जाएगा? 6480 के, क्योंकि वो 6480 मतों से जीता है। हो गया सवाल। ए की वैल्यू निकाल दो बस। ए की वैल्यू जल्दी से मुझे बता दो काटा छाटी करके कितनी आएगी। भाई 1 2 और 3, 3 जीरो को 3 जीरो से हटा दो, 2 और 1 3 जीरो हटा दिया। 9 से काटेंगे, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, जीरो। 8 से काटेंगे, 8 नाम 72, जीरो। 4 से काटेंगे पूरा 25 बार, ऊपर से सब कट गया, 250 को उधर गुणा कर दो, तो 90 गुणा 25 धाम 250। अब ये 2 जीरो लास्ट में लिख दो और 25 की 9 में गुणा करेंगे तो 225। तो कितना आ गया? 22,500। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी। एक और सवाल देता हूं, इसी वन लाइनर मेथड से करना है। जब भी सवाल में कहेगा कि विजेता को वैध मतों का मिला है, वैध मतों का, तो आपको वन लाइनर से ही जाना है। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 80% ने अपना मत डाला। 80% लोग तो वो थे जिन्होंने वोट दिया। कह रहे 5% अवैध घोषित हो गए। ओके। एक उम्मीदवार को 5700 मत मिले हैं। बच्चे पिछले क्वेश्चन में तो उसने 6480 मतों से जीता था वो, इसीलिए हमने ये डिफरेंस निकाला। यहां वो कह रहा है 6480 से जीता है, इसीलिए मैंने 70 और 30 का डिफरेंस निकाला। यहां नहीं कह रहा वो, यहां तो वो कह रहा है जीतने वाले को 5700 मिले हैं, इसीलिए हम यहां डिफरेंस नहीं निकालेंगे। सवाल को एक ही तरीके से रटोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि सर आप तो हर सवाल में अलग तरीके करा रहे हो। मैं हर सवाल में अलग तरीका नहीं कराता, मैं सवाल के अकॉर्डिंग तरीका चेंज करता हूं। पिछले क्वेश्चन में उसने डिफरेंस बोला, इसीलिए हमने 70 और 30 का डिफरेंस 40% को 6480 के बराबर किया। यहां वो कह रहा है कि जीतने वाले को 5700 मिले हैं, जो कि कुल वैध मतों का 75% है। वैध मतों का 75% ही 5700 के बराबर होगा। तो अब क्या करो, मान के चलो नामांकित की कुल संख्या ए मान लो। कुल संख्या पूछा उसने, तो कुल संख्या क्या मान लो बच्चों? कुल संख्या मान लो ए। अब सवाल कहता है कि भैया 80% ने अपना वोट डाला। कितने परसेंट ने वोट डाला? 80% ने। तो इसका 80% लिख दो। अब कह रहा है कि भैया इसमें से 5% अवैध घोषित हो गए। तो अगर 5% अवैध हैं तो वैध यानी कि वैलिड कितने होंगे? 100 में से घटा दो 95%। अब ये क्या आ गए हमारे पास? वैलिड वोट है, वैध मत है। ये क्या है? वैलिड हैं। सवाल कहता है कि एक उम्मीदवार को 5700 वोट मिले हैं, जो कि वैध मतों का 75% है। वैध मतों का 75% ही 5700 है। तो गुणा 75/100 बराबर 57। पिछले क्वेश्चन में हमने डिफरेंस लिया था जीतने वाले और हारने वाले का, क्योंकि 6480 उसने डिफरेंस दिया था, इसीलिए लिया था। दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है, बस एक ही वैल्यू निकाल दो, हो गया सवाल। मात्र औपचारिकताएं।
तो 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100। 4 से जाएगा 20 बार, 20 से जाएगा 5 बार, 5 से जाएगा 19 बार, 19 × 3 = 57, 57 से 57 गया 100 बार। सब कुछ कट गया, नीचे 100 की ऊपर 100 में गुणा हो जाएगी, तो कितना आ गया 100 × 100, दैट इज 10,000। ये आपका जवाब आ गया, ऑप्शन नंबर डी। सभी का आ गया। आगे बढ़ू, चलो इस सवाल को करिए जरा। नहीं, इसे करो, उसे बाद में करेंगे। कह रहा, दो प्रत्याशियों के बीच चुनाव में 75% पात्रों ने अपना मत दिया, 6% अवैध घोषित हो गए। एक प्रत्याशी को 15,228 मत मिले हैं, इतने मतों से जीता नहीं है, इतने उसे मिले हैं, और जो कि वैध मतों का 90% है। जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है कि एक उम्मीदवार को 15,228 वोट मिले, जो वोट वो मिले हैं ना, वो वोट वैध मतों का 90% है। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह आपको मान के चलना है कि कुल मत ए मान लो, कुल मत क्या मान लो, ए। अब सवाल कहता है कि भाई साहब 75% ने अपना मतदान किया, तो अगर 75% ने मतदान किया है तो इतने लोगों ने मतदान किया होगा। अब कह रहा है कि 6% अवैध घोषित हो गए, 6% में क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। तो फिर वैलिड कितने होंगे, 100 में से 6 घटा दो सर, 94 हमारे वैलिड होंगे। 94 क्या होंगे, हमारे वैलिड वोट होंगे, वैध मत होंगे। अब ये क्या आ गए हमारे, ये आ गए हमारे वैध मत। अब सवाल कहता है एक उम्मीदवार को 15,228 मिले हैं, ये जो 15,228 है ना, ये वैध मतों का 90% है, वैध मतों का 90% है। तो ये हम लिखेंगे 90%। किसके बराबर है, देखो वैध मत तो ये हो गए, इसका 90% किसके बराबर हो जाएगा, 15,228। बच्चे अगर सवाल में ये कहता, अगर सवाल में ये कहता कि विजेता 15,228 के मतों से जीता है, मत से जीता, तो फिर उस केस में मैं क्या करता, ये बस एक लाइन वो चेंज कर देता कि भैया एक प्रत्याशी 15,228 के मतों से जीता, तो फिर मैं कहता कि विनर को मिले हैं 90%, और उसे, और उसे वैध मतों का, वैध मतों का 90% मिला जीतने वाले को, या एक प्रत्याशी को 15,228 मतों से जीता और उसे वैध मतों का 90% मिला। तो हम कहते कि विनर को मिले 90%, लूजर को मिले होंगे 10%, तो कितने मतों से जीता है, 80% से जीता है। और सवाल ने कहा कि भैया 15,228 से जीता, तो फिर मैं यहां 80% लिखता और बराबर 15,228। अगर वो ये कहता कि इतने से जीता, तब मैं डिफरेंस लेता, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा कि भैया 15,228 मिले, जो कि कुल वैध मतों का 90% है। तो ये 90% बराबर इतना, ए की वैल्यू जल्दी से मुझे निकाल के बता दो कितनी होगी सभी लोग, जो भी आ रहा है। 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100, 0 से 0 काट दो, 43 दूनी 94, 43 से कटेगा ना ये, 43 तिया 141 होता है ना, 9 और 2 11, 43 दूनी 94, 94 16 और 2 18, 43 चौके कितना होता है, 188 होता है ना, 324 बार कट जाएगा। फिर ये 9 से कटेगा, 9 तिया 27, 9 छिक्के 54,
तीन दूनी छह, और छह से 36 कटेगा 6 बार। ऊपर की सारी संख्या कट गई, नीचे की क्या बची है, 4 × 100 × 10। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 6 × 4 × 1000, यानी कि 4000। है ना भाई, देखो 3 जीरो बची है और 4 बचा है, तो 3 जीरो और 4 कितना आ गया, 24,000। क्या आपका सही जवाब आ गया 24,000? बिल्कुल आ गया सभी का। यार एक एक बच्चे मुझे जवाब दे रहा है, क्या बात है, वेरी गुड। चलो ये सवाल और करो फिर जल्दी से। बताओ जल्दी से इसका जवाब। सवाल कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच 30% ने अपना मत नहीं दिया, 30% ने मत ही नहीं दिया, 200 मत अवैध घोषित हो गए। ये वो ट्रिक मत लगाना यहाँ डबल वाली, सवाल को पूरा पढ़ो। 200 मत अवैध घोषित हो गए, विजेता को वैध मतों का, विजेता को वैध मतों का 65% मिला। तो यहां मत करना 65 का डबल 130 कर दो और 100 में से 30 घटाओ 70, उनका डिफरेंस नहीं। वो ट्रिक कहां पे लगती है डबल वाली, जब वो कहेगा कुल मतों का, कुल मतों का 65%, कुल मतदाता सूची का 65%, तब वो ट्रिक लगेगी। अगर वो कहेगा वैध मतों का मिला, तो दिमाग में सेट कर लो, वन लाइनर मेथड से करोगे। वैध मतों का 65% मिला और 1200 से जीता है, यहां हम डिफरेंस लेंगे। 1200 मतों से, 1200 वोट से जीता है वो। अगर विजेता को 65% मिला है ना बच्चे, अगर विनर को 65% मिले हैं, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, 100 में से 65 घटा दो, 35%। भाई जीतने वाले को अगर 65% मिले, तो हारने वाले को 35 मिले होंगे। तो ये जो डिफरेंस है, यहां हमें डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी, यहां हमें डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहां वो कह रहा है 1200 से जीता है, हमें यहां डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी। मान के चलो कि कुल मत ए है, मान के चलो क्या है, कुल मत ए। तो सवाल ने क्या बोला, सवाल ने कहा कि 30% ने अपना वोट ही नहीं दिया, तो फिर वोट कितने लोगों ने दिया होगा, 70% ने। यस, इतने लोगों ने वोट दिया होगा। भाई 30% ने वोट नहीं दिया, तो 70% ने दिया होगा। अब सवाल कह रहा है 200 वोट अवैध घोषित हो गए, तो इसमें से 200 माइनस कर दो। भाई जितने लोगों ने वोट किया, ए का 70%, ए क्या था, कुल मत। 30% ने वोट नहीं दिया, तो वोट दिया होगा 70% ने, तो इतने लोगों ने वोट दिया। कह रहा इसमें से 200 अवैध घोषित हो गए, 200 क्या है, इनवैलिड। तो उन इनवैलिड को माइनस करो सीधा सीधा। अगर ये परसेंटेज में दिया होता तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया वैसा कर देते हम, कि मान लो अगर वो कहता कि 20% अवैध हो गए, तो हम इसका 80% लिख देते। लेकिन यहां परसेंटेज में नहीं दिया, यहां तो ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है कि 200 मत अवैध हो गए, तो इन 200 को हमें सीधा सीधा माइनस करना है। तो ए गुणा 70% माइनस 200। अब कह रहा है जीतने वाले को वैध मतों का 65% मिला और 1200 मतों से जीता है, यानी कि हमें जीतने वाले को अगर 65% मिला, तो हारने वाले को 35% मिला होगा, और इन दोनों का डिफरेंस आ गया 30। यही 30% 1200 के बराबर होगा, यही 30% किसके बराबर होगा, 1200 के। बस सॉल्व करके जल्दी से मुझे बता दो ए की वैल्यू क्या होगी। तो जब भी इस तरह के वोट दिए होंगे और वो वैध मतों के बारे में बात करेगा, तो वन लाइनर मेथड से करेंगे और उसे सीधा सीधा माइनस करेंगे। तो 0 से 0 गया, 3 चौको 12, 400 बार गया, 10 की गुणा उधर कर दो, 0 से 0 गया, 7a/10 माइनस 200 बराबर 10 की गुणा उधर करोगे तो 4000। अब 200 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 7a/10 कितना हुआ, 200 प्लस हो गया 4200। तो 7 से जाएगा 7 छिंग 42, 600 बार,
और 10 की गुणा उधर कर देंगे तो ए कितना आ जाएगा, 6000। क्या जवाब आ गया बच्चा, 6000 आ गया। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट है। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी? चलिए आसान सा क्वेश्चन और है ऊपर एक, और इसे कर लो। बताओ जरा इसका जवाब जल्दी से। एक काउंसलिंग में चुनाव एक काउंसलिंग के चुनाव में दो उम्मीदवार ए और बी ने एक ही पद के लिए चुनाव लड़ा। दिए गए सभी मत वैध थे, सारे के सारे वोट वैलिड थे। ये लाइन क्या कहती है कि जितने भी वोट डाले गए वो सारे के सारे वैलिड थे। अच्छा, और प्रत्येक सदस्य को मत देना था, हर सदस्य को वोट डालना जरूरी था। ए और बी के पक्ष में दिए गए मतों के बीच अनुपात 7-3 है। यदि असफल वाले के 46,860 हैं तो टोटल के, कोई सवाल थोड़ी है भाई। ए और बी के पक्ष में क्या वोट पड़े हैं, 3 और 10। आपसे कह रहा है कि असफल उम्मीदवार को इतने वोट मिले। असफल तो हारने वाला तो यही है भैया जिसको 3 वोट मिले हैं। इसकी वैल्यू आएगी 46860। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, बटा 3। तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 6 18, 3 दूनी 6, 0। 1 यूनिट की वैल्यू 15,620। कह रहे बताओ टोटल कितने सदस्य हैं। टोटल सदस्य जितनी टोटल वोट डाली गई है। भाई टोटल सदस्य कितने हो जाएंगे, 3 + 10 13। 13 की वैल्यू पूछी है आपसे। आपसे ऊपर कहा ना उसने कि बार काउंसलिंग में हर सदस्य को वोट डालना है, और भैया कोई भी बिना वोट के नहीं रहेगा। इसका मतलब है जितने लोगों ने वोट डाला है उतने ही सदस्य हैं। तो टोटल कितने हो गए, 10 और 3 13 वोट। इसका मतलब है 13 यूनिट ही कुल सदस्य होंगे। तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 15,620 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो। 13 दूनी 26, 2 13 छिंग 78 और 2 80, 13 पंजे 65, 8 73। हासिल के साथ 13 एकम 13 और 7 20। कितना आ गया भैया, 2,03,060। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या? ये रहा ऑप्शन नंबर ए, टोटल सदस्य इतने थे। चलो एक और सवाल करो, ये सवाल करो जरा, फिर हम कुछ मिसलेनियस, कुछ विविध सवालों को करते हैं। इसे करिए पहले। सवाल है, 2/5 मतदाताओं ने ए को वोट देने का वादा किया और बाकी ने बी को वोट देने का वादा किया। इनमें से आखिरी दिन 15% ने ए को वोट देने से मुकर गए। आखिरी दिन, लास्ट के दिन। होता है ना गांव में जब चुनाव होते हैं तो कुछ लोगों को बड़े बांध के रखना पड़ता है। प्रधानी के चुनाव, सरपंची के चुनाव जब गांव में होते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं उनका पता नहीं कब पलट जाए वो। तो जो प्रत्याशी होते हैं उनको बांध के रखते हैं, एक क्वार्टर दे दिया रोज उनको, और खाना पीना भाई हमारे घर ही रहेगा, तेरा कहीं जाना नहीं है तुझे। पता चला 1.5 महीने से वो क्वार्टर पी रहा है, खूब खाना खा रहा है दबा के, गाल भी लाल हो गए उसके। पता चला लास्ट के दिन दूसरे वाले के बूथ पे खड़ा है, तो लास्ट के दिन मुकर गया। पिछले 1.5 महीने से उसको पाल रहा था वो प्रत्याशी। ऐसे बहुत सारे लोगों को पता चला, उसमें से कुछ लोग दूसरे बूथ पे खड़े हैं खाने के बाद भी। तो ये वही कंडीशन है कि आखिरी दिन 15% ने कहा हम ए को नहीं देंगे, हम बी को देंगे। और जो बी के पास थे 25% ने, उन्होंने कहा कि हम बी को नहीं देंगे, हम ए को देंगे। कह रहे बताओ ए 200 वोटों से हार गया तो कुल मतदाताओं की संख्या क्या है? देखो दो लोग हैं, ए और बी। ए और बी। अब सवाल कहता है कि भैया 2/5 का प्रॉमिस था कि हम ए को वोट देंगे।
2/5 को जरा फ्रैक्शन में बताना, बोलो। 2/5 फ्रैक्शन, सॉरी, परसेंटेज में कितना होता है? परसेंट में बताओ कि कितने परसेंट ने अपना ए को वोट देने का वादा किया था। तो आप कहोगे सर 2/5 फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा कर दो, 40% आता है। ठीक है, 40% ने वादा किया कि हम ए को वोट देंगे। तो भैया फिर बी का प्रॉमिस कितने का था? 100 में से 40 घटा दो, 60% का बी का था वादा। बोलो यस और नो। कि ए का वादा था कि 2/5 ने ए से वादा किया कि हम भाई साहब तुझे वोट देंगे, तो 2/5 को बोला 40%। अब 40% ने बोला कि हम ए को वोट देंगे, तो बचे हुए 60% ने बी से वादा किया। अब सवाल कहता है चुनाव वाले दिन हुआ क्या कि 15% ए को वोट देने से मुकर गए। तो ए के 40% का 15% कितना होता है जरा बताना। 15% बताओ, 40% का परसेंटेज में ही बताओ। 20×5 = 100, 20×2 = 40, 5×3 = 15, 3×2 = 6। यानी कि 6% वोटर भाग गए ए के 6% वोटर भाग गए। और 25% जो बी के वोटर थे उन्होंने बी को वोट देने से मना कर दिया। तो इसका 25% बताना जरा, इसका 25%। तो 25 चौके 100 और 4 से जाएगा 15 बार, यानी कि इसके 15% वोटर भाग गए। बोलो यस। अब आप मुझे बताओ, अब मैं केवल एक ही बात करूंगा, मैं दोनों की नहीं बात करूंगा, खामखा क्यों सवाल को बढ़ाना। मैंने कहा ए के पास फाइनली कितने वोटर बचे? भाई 40% तो शुरू में थे, 6% भाग गए, और जो बी के 15% भागे हैं ये किसकी तरफ आए होंगे? ये आए होंगे बच्चे ए की तरफ, यानी कि प्लस का 15। क्या ये बात समझ में आई? मैंने बोला कि 40% ए के पास थे, 6% भाग गए, माइनस का 6%, और बी के 60% का 25% यानी कि 15% बी के पास से भागे हैं। तो वो किसके पास आए होंगे? ए के पास, तो ए में जुड़ जाएंगे। तो 40 में से 6 गया, 34, 34 और 15 49। तो ए के पास फाइनली 49% वोटर आ गए। ए के पास फाइनली कितने आ गए? 49%। तो भैया बी के वोटर कितने होंगे फिर? 100 में से 49 घटा दो, बी के वोटर होंगे 51%। अब भी ए हार गया, साफ साफ दिख रहा है भाई, साफ दिख रहा है। ए को 49% मिला है, बी को 51। अब भी ए हार गया, और सवाल कह रहा है ए 200 वोटों से हार गया। वो तो हमें यहां भी दिख रहा था। कितने वोटों से हारा? 2%। और 2% की वैल्यू किसके बराबर है? 200 के बराबर। तो 1% किसके बराबर होगी? 100 के। तो 100% किसके बराबर होगी? 100 × 100 यानी कि 10,000। तो कुल मतदाता कितने हैं? 10,000। 6% भागे नहीं हो तो 60% में जाएंगे। हाँ, ये 6% उधर शिफ्ट हो गए और इसके 15% इधर आ गए। मैं केवल एक ही बात कर रहा हूं। तो 40 - 6, ए के पास से तो गए ना, ए के पास से तो ये 6% गए, तो 6% माइनस कर दो, और ये 15% आ गए, प्लस का 15 कर दो। तो ए के पास फाइनली 49% हो जाएंगे। बी के पास 100 में से 49 हटा दो, 51 बचेंगे। डिफरेंस आ गया 2% बराबर 200, 100% 10,000। टोटल वोट कितने हैं? 10,000। चलिए अब हम चलते हैं अपने कुछ विविध सवालों के पास। विविध में वो सारे सवाल हैं जो आजकल एसएससी जिनको नहीं दे रहा है, अब तक जो एसएससी ने पिछले 4-5 सालों में नहीं दिए हैं सवाल, वो सवाल भी हैं जो किसी टाइप में नहीं आते हैं, जस्ट अपने आप में कुछ रैंडम क्वेश्चन बन गया, वो सवाल भी हैं। 4-5-6 सवाल जरा विविध के भी देख लेते हैं उस तरह के। जैसे अगर मैं सबसे पहले कहूं तो सेल्समैन, भाई सेल्समैन वाले क्वेश्चन आने बंद हो गए अब। पहले सेल्समैन का बोलबाला था 2015 तक एसएससी में, लेकिन अब बंद हो गया है 2015-16 के बाद। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिलेबस से ही हट गया। कह रहे एक सेल्समैन का कमीशन कुल बिक्री राशि पर 10% है।
कह रहा 10,000 से अधिक बिक्री पर 2% का बोनस मिलता है। ओके, 2% कमी, 10,000 से बिक्री पर 2% बोनस मिलता है यदि वह अपने मालिक को 13,400 रुपए देता है। बताइए कितने रुपए की बिक्री थी। ए के परसेंट और बी के परसेंट का मान तो अलग अलग हुआ, हाँ तो क्या फर्क पड़ता है भाई, हमने उसी का परसेंटेज का ही परसेंटेज निकाल दिया। ए का परसेंटेज कितना था, 40। तो 40% जो ए का है वो तो टोटल में से 40 है ना, तो उस 40 का ही परसेंटेज निकाल दिया मैंने। वो जो 6% है आया है, अब वो 6% टोटल का 6% है। जो इधर 15% आया था बी में से, वो टोटल का 15% था। फिर कह रहा एक सेल्समैन का कमीशन कुल बिक्री पर 10% है। अगर कंडीशन रख दी उसने उसने कंडीशन रख दी कि अगर वो 10,000 से ज्यादा की सेल करता है तो भैया 2% अलग से बोनस मिलेगा। और अगर उसने अपने मालिक को 13,400 रुपए दिए तो बताइए उसे कितने रुपए की बिक्री की। क्या जवाब होगा इसका। सभी लोग बताएंगे बच्चे, ओ सॉरी। भाई एक बात बताओ मुझे कि 10% पर उसने, ऐसे मान के चलो कि उसने बिक्री जो करी है ना, ये एक काम करो, इससे पहले ना ये सवाल करो आप, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का हो गया, कमीशन वाला, डायरेक्ट कमीशन वाला क्वेश्चन दिखाता हूं आपको मैं। पहले ये सवाल करो उसमें, क्योंकि थोड़ा सा समीकरण बनेगा। कह रहा है एक विक्रेता को उसके द्वारा की गई कुल बिक्री पर 12% का कमीशन मिला और 15,000 की बिक्री पर 1% का बोनस दिया जाता है। 15,000 से अधिक की बिक्री पर, 15,000 से अधिक, 15,000 से अधिक बिक्री पर क्या दिया जाता है, 1% का बोनस दिया जाता है। तो कह रहा है बताओ यदि विक्रेता की कमाई 6350, पिछले क्वेश्चन में कमाई नहीं थी, यहां से शुरू करेंगे सवाल को कि भैया विक्रेता की कुल कमाई अगर 6350 है तो बिक्री कितनी है टोटल। अगर उसकी कुल कमाई 6350 रुपए है तो उसकी बिक्री कितनी होगी। तो आप सबसे पहले मुझे बताओ कि भैया उसे 12% का कमीशन मिलता है, लेकिन अगर वो 15,000 से अधिक की बिक्री करता है तो उसे 1% बोनस दिया जाएगा। ये कंडीशन है। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर ये कंडीशन नहीं होती कि 15,000 से ऊपर की बिक्री करो 1% बोनस मिलेगा, अगर ये कंडीशन नहीं होती तो क्या ये 1% बोनस 15,000 पर भी मिलता। भाई एक सेल्समैन को होलसेलर ने कहा
कि मैं तुम्हें 12% कमीशन देता हूं, लेकिन अगर तुम 15,000 से ऊपर की बिक्री कर देते हो ना, होलसेलर कहता है, तो मैं तुम्हें 12% तो दूंगा ही दूंगा, 1% बोनस भी दूंगा 15,000 से ऊपर की बिक्री पर। मैंने कहा अगर ये कंडीशन ना हो तो क्या ये 1% का बोनस 15,000 पर भी मिलेगा? तो जरा मुझे बताओ कि अगर अगर कंडीशन ना हो, अगर कंडीशन ना हो तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 1% जो बोनस है क्या ये 15,000 पर भी मिलेगा? बोलिए। आप कहेंगे हाँ जी सर, ये 150 रुपए जो हैं ये 15,000 पर भी मिलने शुरू हो जाएंगे अगर वो बोनस, अगर वो कंडीशन ना लगाए तो यानी कि अगर वो कंडीशन ना लगाए तो क्या उसकी 150 रुपए की और एक्स्ट्रा कमाई होने लग जाएगी? क्या उसकी 150 रुपए की और एक्स्ट्रा कमाई होने लग जाएगी? तो क्या उसकी टोटल कमाई 6350 में 150 जोड़ोगे तो क्या मेरे भाई उसकी कमाई जो होगी 6500 रुपए हो जाएगी? अब अगर वो कंडीशन ना जोड़े, मैंने क्या बोला, अगर कंडीशन ना जोड़े तो ये 1% का बोनस इस 15,000 पर भी मिलेगा, तो भैया 150 रुपए उसका एक्स्ट्रा हो जाएगा, 6500 रुपए की कमाई हो जाएगी, और ये टोटल बोनस किसके बराबर हो जाएगा? 12+1 दैट इज 13% के बराबर हो जाएगा। 12% तो था ही था, मैंने कहा जो ये 1% है ना, ये ओवरऑल कर दो, ये क्या कर दो, ये ओवरऑल कर दो। तो आपने कहा सर 12 और 1 13% बराबर 6500, 1% किसके बराबर है 500, तो भैया 100% किसके बराबर हो जाएगा 50,000 के। यानी कि टोटल बिक्री जो उसने करी है बचा वो 50,000 की बिक्री करी है। टोटल बिक्री कितनी करी है उसने? टोटल बिक्री करी है उसने 50,000 की। चलो ये सवाल जल्दी से मुझे बताओ अब। जल्दी से इस सवाल को बताओ। कह रहा है, एक विक्रेता को 11% की बिक्री पर कमीशन मिलता है, 11% कुल बिक्री पर कमीशन। यदि बिक्री 15,000 से ज्यादा की होती है तो उसे 15,000 से अधिक की बिक्री पर बोनस के रूप में 4% अलग से मिलता है। यदि उसने 1980 रुपए की कमाई करी तो कितना बोनस प्राप्त हुआ? कुल कमीशन मिलता है तो कितना बोनस उसे प्राप्त हुआ है, ये आप मुझे बताइए। 4% की वैल्यू उसने पूछी है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, उसने कंडीशन रख दी, होलसेलर ने दुकानदार से कहा कि तुम जाओ सामान लो बिक्री करो, तुम्हें मैं 11% कमीशन दूंगा। आपने वो देखा है जो गांव, आप मोस्टली लोग गांव में बिलोंग करते हो, तो गांव में जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं उनपे वो सुबह सुबह बाइक वाले आते हैं जिसपे वो और टकाटक वाले जो पैकेट है वो लटके रहते हैं, बड़े बड़े झोले, तो वो दुकान वाले को सप्लाई करते हैं गांव में, है ना, वो बड़ी बड़ी बाइक पे लाद के लाते हैं सामान को। तो वो क्या होते हैं, वो कमीशन वाले लोग होते हैं, वो होलसेलर से अपनी बाइक को भर के लाते हैं और होलसेलर उनसे कहता है कि भाई साहब अगर तूने 5,000 तक की बिक्री कर दी तो तुझे 11% कमीशन सीधा है, और अगर तू 5,000 से ऊपर बेच के आ गया, गांव में ले जा बाइक भर के ले जा मेरे पास से, लेकिन अगर 5,000 से ज्यादा लेके आ गया ना तो ऊपर वाले पर तुझे मैं कमीशन भी दूंगा। तो पूरे गांव में भागे फिरते हैं बाइक को लेकर। तो वही क्वेश्चन है ये कि अगर वो बिक्री करता है तो कुल बिक्री पर 11% तो फिक्स है उसका, लेकिन उसने कहा कि अगर तुम 15,000 से ज्यादा की बिक्री करके आ गए ना, डोंट वरी 4% अलग से कमीशन दूंगा मैं तुझे, 4% अलग से तुम्हारा कमीशन रहेगा। अब मैंने कहा कि अगर ये 4% कमीशन की कंडीशन 15,000 रुपए से अधिक की ना होती, कि ये उसने कंडीशन अगर 15,000 वाली ना होती, तो क्या ये 4% रुपया पूरे 15,000 पर मिलता उसे? क्या ये 4% रुपया जो है ये 15,000 पर भी मिलता? क्योंकि ये 4% की तो कंडीशन रख दी कि 15,000 से ऊपर बेचो।
तब 4% मिलेगा। मैंने कहा अगर ये कंडीशन ना होती तो क्या इस 15,000 पर भी उसे 4% का बोनस मिलता या कमीशन मिलता? कितना आ गया सर? 600 रुपए उसका कमीशन मिलता। यानी कि उसकी जो कमाई है वो 1980 से बढ़ के कितनी हो जाती? 1980 से बढ़ के हो जाती 2580। ये कमाई बढ़ के उसकी 2580 हो जाती और ये टोटल किसके बराबर हो जाता? 11% और 4 15%। 11 + 4 15% की वैल्यू हो जाती इतनी 2580। 11 और 4 15% की वैल्यू किसके बराबर हो जाती? 2580। 1% की वैल्यू 15 एकम 15 10, 15 सत्ते 105, 15 दूनी 30। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 172 रुपए। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 1% की वैल्यू आ गई 172। तो 100% की वैल्यू कितनी है? 100% की वैल्यू आ जाएगी 17,200 रुपए। कितनी आ गई बच्चे? 17,200 रुपए। यानी कि वो टोटल बिक्री जो करके आया है वो 17,200 रुपए की करके आया। अब हम अपने सवाल से पर चलेंगे। कह रहा 15,000 से अधिक जितनी भी बिक्री होती है उस पर 4% मिलता है। तो जरा अगर मैं 17,200 की तो टोटल बिक्री करी उसने, अगर मैं इसे 15,000 माइनस कर दूं तो ऊपर की बिक्री कितनी करके आया है वो? ये करके आया है 2,200 रुपए की। क्या इस 2,200 पर उसे 4% मिलेगा बोनस? बोलो भाई, सवाल के अकॉर्डिंग तो यही है। ये 17,200 क्या है? ये कुल बिक्री है उसकी। क्या है बच्चा? ये 17,200 उसकी टोटल सेल है। 17,200 उसकी कुल बिक्री है। अगर 17,200 उसकी कुल बिक्री है, अब कह रहा है कि इसमें से अगर 15,000 से ऊपर की जितनी भी सेल है उस पर 4% बोनस मिलता है। उस पर 4% बोनस। तो 17,200 में से अगर ये 15,000 माइनस कर देते हो तो आपको मिलता है 2,200 रुपया। यानी कि इस 2,200 पर 4% बोनस मिलेगा। इस 2,200 पर 4% बोनस। तो उसका बोनस ही पूछा है तो 2,200 का 4% निकाल दो। कितना आएगा 2,200 का 4%? 88। यानी कि 88 रुपया बोनस है उसका। ये बोनस आ गया। कितना आ गया? 88 रुपया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो जो क्वेश्चन हमने छोड़ा था उसे और करते हैं। ये रहा, अब देखते हैं इसको। कह रहा है एक सेल्समैन का कमीशन कुल बिक्री पर 10% रुपए है, कुल बिक्री पर। लेकिन अगर वो 10,000 रुपए से ज्यादा की बिक्री करता है तो 2% का बोनस भी मिलता है उसे। उसे 2% का बोनस भी मिलता है और वह अपने मालिक को 13,400 रुपए लाके देता है। तो बताओ उसकी बिक्री कितने की है? मैं ये सवाल पूरा एक्सप्लेन करता हूं आपको, जरा समझना। सवाल क्या है जरा कोशिश करना समझने की। हुआ क्या, मान लो मैं सेल्समैन हूं। मैं सेल्समैन हूं, मैंने एक होलसेलर से सामान उठाया। होलसेलर ने कहा कि भाई जाओ बेच के आओ, 10% कमीशन दूंगा। मैंने कहा ओके। उसने कहा रुको, एक चीज और, अगर तुम 10,000 रुपए से ज्यादा की बिक्री करते हो ना तो 2% बोनस भी मैं तुम्हें दूंगा 10,000 से ऊपर वाले पर। 10,000 से ऊपर पर मैं तुम्हें 2% बोनस भी दूंगा। मैंने कहा यार ये तो बढ़िया है। 10% तो मेरा था ही था, अगर मैं 10,000 से ऊपर बेचता हूं तो 2% बोनस भी कमाऊंगा। अब मेरा दिमाग आ गया कि मुझे 10,000 से ज्यादा बेचना है। अब मैं घूम रहा हूं, पूरे दिन घूम रहा हूं। अब मैं जब वापस शाम को आया होलसेलर के पास तो मैंने जो उसको 13,400 रुपए दिए हैं, ये अपना वाला कमीशन और बोनस सब कुछ काट पीट के दिए हैं। सब कुछ काट पीट के मैंने उसको 13,400 दिए हैं कि लो भाई ये होलसेलर से का ये तुम्हारा हिस्सा है। मैंने अपना कमीशन बोनस रख लिया पहले ही।
ये इसमें से नहीं देना उसने। उसे कह रहा है कि यदि उसने अपने मालिक को 13,400 दिया है तो ये मैंने उसको काटा पीटी करके दिया है, सब कुछ अपना बोनस कमीशन रख लिया मैंने। अब कह रहा है बताओ बिक्री कितने की थी। अच्छा एक बात बताओ, उसने कहा 10,000 से अधिक की बिक्री पर 2% बोनस है। अगर ये 10,000 वाली कंडीशन ना होती, अगर ये 10,000 वाली कंडीशन ना होती, अगर, तो क्या ये 2% बोनस इस 10,000 पर भी मिलता? बोलो, क्या ये 2% बोनस इस 10,000 पर भी मिलता? आप कहेंगे हाँ सर। तो उसे कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलने लगते फिर? तो आप कहोगे सर 10,000 का 2% और निकाल दो, उसे 200 रुपए एक्स्ट्रा मिलने लगते, फिर ये भी उसका कमीशन में ऐड हो जाता। अगर अगर ये 10,000 वाली कंडीशन ना होती तो क्या ये 2% का बोनस 10,000 पर भी मिलता? ये 10,000 से ज्यादा का कंडीशन है, लेकिन अगर ना होती तो 10,000 पर भी मिलता। आप कहेंगे हाँ सर। तो फिर उसे 200 रुपए एक्स्ट्रा मिलने लग जाते और वो 200 रुपए कम देता मालिक को। तो मालिक को कितने देता फिर वो मालिक को देता 13,400 में से 200 रुपए कम कर दो। भाई वो 200 रुपए और एक्स्ट्रा रख लेता फिर, यानी कि मालिक को देता 13,200 रुपए ही देता फिर बस। कब? अगर ये एक्स्ट्रा कंडीशन 10,000 वाली ना होती तो 2% ये 10,000 पर भी 200 रुपए और उसको कम जाते मुझे। मैं ही तो दुकानदार हूं, मैं ही तो बेच रहा हूं मकान मार्केट में जाके। अगर मालिक मुझसे कह दे कि भैया 10,000 से अधिक पर 2% बोनस है, मैं दिमाग में सोच रहा हूं कि यार ये 2% अगर 10,000 पे भी दे दे, टोटल बिक्री पे दे दे, तो मुझे 200 रुपए ज्यादा मिलने लग जाएंगे, तो मैं मालिक को 200 रुपए कम दूंगा। तो मेरा बोनस परसेंटेज में, मेरा कमीशन कितना हो जाएगा परसेंटेज में? कमीशन कितना हो जाएगा परसेंटेज में? भैया 10% तो पहले ही था, ये 2% अब और जुड़ जाएगा, मेरा कमीशन हो जाएगा 12%। मेरा कमीशन कितना हो जाएगा? 12%। और मालिक को मैंने कितना दिया? 13,200। ये कमीशन काट के दिया है, कमीशन काट के। तो मालिक को कितना दिया है मैंने? 88%। 12% कमीशन काट के 88% मालिक को दिया, 13,200। बस यहां से 100% की वैल्यू निकाल दो, यहां से 100% की वैल्यू निकाल दो। आप कहोगे सर 1% कितना आ गया? 13,200 बटा 88, तो 11 अट्ठे 88, या 22 चौके 88, या 44 दूनी 88, 44 तिया 132, और 2 से जाएगा 150 बार, और 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 15,000। भाई 1% 150 तो 100% 15,000, यानी कि उसकी टोटल बिक्री कितने की है? 15,000 रुपए की टोटल बिक्री है। ठीक है भाई। तो ये थे कुछ कमीशन वाले क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे लेवल के भी करा दिए मैंने आपको। एक थोड़ा ये देख लीजिए। कह रहा है जब किसी व्यक्ति की आय 3,000 रुपए बढ़ जाती है तो टैक्स की दर 18% से घट के 15% हो जाती है। यदि दोनों स्थिति में 20% आय कर मुक्त है, टैक्स फ्री है, यानी कि केवल 80% पे टैक्स देना है। यदि व्यक्ति ने दोनों स्थिति में समान आयकर भरा, दोनों स्थिति में टैक्स इक्वल है, बताओ उसकी प्रारंभिक आय कितनी है? एक बार फिर से पढ़ो सवाल को। उसने कहा कि उसकी इनकम पहले कुछ थी, अगर वो 3,000 बढ़ जाए तो जो पहले वो 18% टैक्स दे रहा था ना, अब वो टैक्स घट के 15% हो जाएगा। तो क्या मैं ये मान के चलूं कि उसकी इनकम सपोज पहले थी आई, और नई इनकम कितनी हो जाएगी? 3,000 रुपए बढ़ी है ना, तो आई प्लस 3,000, ये उसकी नई इनकम है और ये उसकी पुरानी इनकम है। अब आप मुझे बताओ पुरानी इनकम पे कितना टैक्स दे रहा था? 18%। पुरानी इनकम पे कितना टैक्स दे रहा था बच्चा? 18%। और नई इनकम पे कितना देगा? 18% से घट के 15% हो गया। 3,000 उसकी इनकम बढ़ी
और उसका टैक्स 15% हो गया। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब कह रहा है दोनों स्थिति में 20% आय कर मुक्त है, यानी कि जितना भी उसने कमाया ना, 20% पे टैक्स नहीं देना। तो टैक्स कितने पे देना है? 80% पे देना है ना। ये लाइन का मतलब यही है कि दोनों स्थिति में 20% आय कर मुक्त है, यानी कि ये इनकम टैक्स फ्री है, यानी कि वो देगा केवल 80% पे टैक्स देगा। तो इधर भी 80% पे टैक्स देगा और इधर भी 80% पे टैक्स देगा। और सवाल ने एक लाइन और कह दी कि दोनों स्थिति में बराबर का टैक्स देता है, दोनों स्थिति में इक्वल टैक्स देता है, तो यहां बराबर कर दो। बस यहां से सॉल्व करके आई की वैल्यू निकाल दो। मैं फिर से इक्वेशन बताता हूं आपको। सवाल कह रहा है कि उसकी इनकम पहले थी आई, बाद में 3000 बढ़ गई, तो आई प्लस 3000। अब कह रहा है कि भैया पहले 18% टैक्स था, अब 15% हो गया। कह रहा है दोनों कंडीशन में 20% पे टैक्स नहीं देता है, तो 80% पे देगा। तो इधर भी 80%, इधर भी। फिर कह रहा है दोनों स्थिति में समान आयकर है, तो इक्वल कर दिया, आई की वैल्यू निकाल दो। एक बच्चा कह रहा है कि सर वो तो 10,000 से ज्यादा पे कह रहा है, तो आपने 10,000 पे क्यों निकाला? बच्चे मैंने अपनी तरफ से जानबूझ के निकाला है। वो क्यों निकाला है? क्योंकि इधर जब आयकर मैंने बढ़ाया तो उधर बोनस भी तो मैंने 10 से बढ़ाकर 12 कर दिया, ताकि मेरा, आप बुक में देखना इसका सॉल्यूशन, वो एक्स वगैरह मान के करेगा, समीकरण पूरा का पूरा आधे पेज में जाएगा आपका। अगर आप ऐसे नहीं मानते हो तो पहले एक्स मानोगे, फिर मानोगे एक्स माइनस 15,000, और मतलब बहुत सारा समीकरण बन जाएगा, एक्स वैक्स में जाएगा। आप समीकरण में ना फंसो, इसीलिए मैंने कहा कि अगर वो बोनस पर 10,000 पर भी ले लेगा तो उधर परसेंटेज भी बढ़ जाएगा, इसीलिए मैंने कहा 80% दोनों तरफ से काट दो, ये काट दो, 5 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, तो ये आएगा 6i। 5 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे 5i, और 5 दिया 15,000, तो 5 इधर आ जाएगा, तो आई कितना आ गया? 15,000। यानी कि उसकी पुरानी इनकम कितनी है? उसकी पुरानी इनकम है 15,000 रुपया। पुरानी इनकम कितनी है उसकी? 15,000। ये सवाल करिए। कह रहा है एक छात्र को परीक्षा में बैठने के लिए 221 दिनों की उपस्थिति अनिवार्य है, अटेंडेंस। अटेंडेंस 221 दिन की होनी जरूरी है। छात्र केवल 208 दिन आया और 5% कम रह गया, उपस्थिति में 5% की कमी रह गई। तो बताओ परीक्षा में बैठने के लिए कितने परसेंट उपस्थिति होनी जरूरी है? भाई वो ऊपर तो उसने कह दिया कि परीक्षा में बैठने के लिए 221 दिन होने चाहिए, और नीचे उसने परसेंटेज में पूछ लिया, यानी कि आपको 221 को ही परसेंटेज में बताना है। सवाल ने बोला कि भाई साहब 221 दिन कंपलसरी है, आया कितने दिन है? केवल 208 दिन। कितने दिन से रह गया? भाई 221 दिन आना जरूरी है, अगर आपको एडमिट कार्ड चाहिए। आप आए 208 दिन, कितने दिन कम रह गए आपके? आप कहोगे सर मेरे रह गए 13 दिन कम, 13 दिन कम रह गए, 13 दिन कम रह गए आपके। और सवाल कहता है कि भैया 5% की कमी की वजह से परीक्षा में नहीं बैठा। तो क्या यही 13 दिन की वैल्यू, यही 13 दिन की वैल्यू 5% के बराबर हो जाएगी? बोलिए, क्या यही 13 दिन की वैल्यू बचा 5% के बराबर होगी कि नहीं? हाँ, क्योंकि एक तरफ तो वो कह रहा है कि 221 दिन चाहिए और 208 दिन आया, 13 दिन कम रह गए, और दूसरी तरफ कह रहा है कि उपस्थिति में 5% की कमी। एक तरफ तो मैंने दिनों की कमी निकाल दी, दूसरी तरफ परसेंट की कमी सवाल ने दी हुई है। तो 13 दिन की वैल्यू 5%, एक दिन की वैल्यू 5/13%। तो सवाल कहता है कितने परसेंट उपस्थिति जरूरी है? 221 दिन की उपस्थिति जरूरी है, तो 221 दिन को परसेंटेज में कितना बोलेंगे? 5/13।
गुणा 221, तो 13 एकम 13, 13 सत्ते 91 और 17 पंजे 85%। यानी कि अगर उसे परीक्षा में बैठना है तो उसकी अटेंडेंस 85% होनी जरूरी है। ये मिसलेनियस क्वेश्चन है जिनका कोई टाइप नहीं होता। इस तरह के सवालों का बच्चा कोई टाइप नहीं होता। एग्जाम में आ जाए तो आप ये नहीं कह सकते कि सर ये टाइप नहीं कराया था आपने, क्योंकि इनका कोई टाइप होता ही नहीं है। ये आपको बेसिक नॉलेज से करने होते हैं सवाल, बिल्कुल बेसिक नॉलेज से। जैसे एक और क्वेश्चन है जिनका कोई टाइप नहीं होता, ये देखो, जैसे इस तरह के क्वेश्चन का भी कोई टाइप नहीं होता। ये बिल्कुल बेसिक नॉलेज से करने होते हैं आपको। एरिया का इंक्रीज करना परसेंटेज, वो मेंसुरेशन में करेंगे कि भुजा इतनी बढ़ी तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, आयतन कितना परसेंट, वो सारा मेंसुरेशन में होगा। एक गाय तथा एक बछड़े की कीमत क्रम से 2000 और 1400 रुपए है। यदि गाय की कीमत और बछड़े की कीमत में 20% और 30% बढ़ जाए तो बताओ 1 दर्जन गाय और 2 दर्जन बछड़े की कीमत क्या होगी। बिल्कुल बेसिक नॉलेज से करना है ये सवाल कि भाई पुरानी कीमत गाय की और बछड़े की कितनी है। गाय की कितनी है, 2000 रुपए की गाय है, बछड़ा 1400 रुपए का है। सवाल कहता है गाय की कीमत 20% बढ़ गई और बछड़े की 30% बढ़ गई, तो अगर गाय की कीमत 20% बढ़ती है तो कितने परसेंट हो जाएगी नई कीमत, 120%। कोई भी वैल्यू अगर 20% बढ़ती है बच्चा तो 120% होती है कि नहीं। तो नई कीमत 2400 हो गई। बछड़े की कीमत 30% बढ़ी तो कितनी हो गई, 130%। कोई भी वैल्यू अगर 30% बढ़ती है मेरे भाई तो 130% हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 0, 13 चौके 52, 13 कम 13 5 18। बछड़ा हो गया 1820 रुपए का। बछड़ा कितना हो गया, 1820 का। अब सवाल कहता है कि भैया 1 दर्जन गाय और 2 दर्जन बछड़े, दर्जन मतलब 12, तो यानी कि 12 गाय और 24 बछड़े। भाई 1 दर्जन मतलब 12 और 2 दर्जन मतलब 24, तो 12 गाय और 24 बछड़े। तो 0 0 12 चौक 48, 12 दूनी 24 4 28, इतने की तो गाय हो गई। 0 24 दूनी 48, 24 अट्ठे 192, 4 196, 24 एकम 24 और 19 43, इतने के बछड़े हो गए। दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया, 0 8 8 6 14, 8 3 11 और 1 12, 4 2 6 और 1 7, 72,480 रुपए का टोटल कीमत पड़ी है। 72,480 का। चलो ये क्वेश्चन और देखो, ये खुद से करना है, ये खुद से ट्राई करना बच्चे आप। सेल्फ बेस बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बछड़े और गाय वाला है। एक कुर्सी 200 की, टेबल 200 की है, कुर्सी 140 की है। नई कीमत 120% उसका निकालना, 130 इसका निकालना। 2 दर्जन टेबल यानी कि 24 टेबल और 25 कुर्सी, मल्टीप्लाई करके आंसर बताना। ठीक है। अब ये परसेंटेज चैप्टर होता है यहीं पर खत्म। इसमें जो वो है ना एरिया वाले और वॉल्यूम आयतन वगैरह, कितना परसेंट उसका क्षेत्रफल बढ़ा, वो मेंसुरेशन में कराता हूं मैं, यहाँ पे नहीं कराता। जब आपको फॉर्मूले क्लियर हैं तभी वो क्वेश्चन करने में मजा आएगा, नहीं तो रट्टाफिकेशन है। मैं कहने लगूं जरा बताना रोम्बस का एरिया क्या होता है, अगर आपने पढ़ा है पहले रोम्बस तो बता दोगे, नहीं पढ़ा है तो नहीं बता पाओगे। पहले वो पढ़ना जरूरी है, तभी वो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज की बात होती है। ठीक है। तो कल हम प्रॉफिट लॉस यानी कि लाभ हानि शुरू करेंगे, और इस संडे में भी हम अपनी क्लास रखेंगे, बड़ी क्लास रखेंगे, ताकि प्रॉफिट लॉस मैं कोशिश करूंगा कि संडे तक आपका खत्म हो जाए। ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट कल। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।